तो दोस्तों वी द रियल वर्ड्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे लोन के, उन समूह वाले लोन के जो महिलाओं, माताओं, बहनों को दिया जा रहा है छोटे छोटे फाइनेंस कंपनियों के द्वारा। छोटे नहीं, बहुत बड़े कारपोरेट है ये लोग, मतलब सेठ, धना सेठों का। और साथ ही कुछ बैंकें हैं, बंधन बैंक है, HDFC बैंक है, और बहुत सारे बैंक है जो समूह, मतलब महिला, हर जो बैंक है वो महिलाओं को समूह बनाकर पैसा देती है। इसका कारण तो आप जानते होंगे कि उनको पुरुषों पर विश्वास नहीं है, लेकिन महिलाओं पर विश्वास है। ठीक है दोस्तों, तो आज जानेंगे कि क्या क्या मतलब टर्म कंडीशन होती है इन लोन का, और कौन से, जैसे कि मृत्यु हो जाए, बीमा मतलब जिनके नाम पर लोन है तो नॉमिनी के नाम पर क्या उनको पटाना पड़ेगा, इसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा तो ही समझ आएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे बैंकों के नियम होते हैं, फाइनेंस कंपनियों के नियम होते हैं, वो जानते नहीं हैं और गलत झांसे में फंस जाते हैं। और गलत झांसे में क्या, थोड़ी सी अवेयरनेस की वजह से, मतलब बिना जानकारी के अभाव में लोग इस तरह से फंस जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी से कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि समूह में लोन दिया जाता है 10,000, 15,000, बैंकों से भी लोन दिया जाता है, टर्म कंडीशन जो, और उसमें मियाँ और बीबी का मतलब साइन कराया जाता है, उसके हिसाब से उसमें लोन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जगहों में। और इसका वसूलने का तरीका तो बहुत घटिया होता है, आप सभी को पता है किस तरह से घटिया टाइप के लोन एजेंट जाते हैं घरों पर लोगों के। मैंने बहुत सारे नज़ारे देखे हैं दोस्तों, लेकिन समूहों के द्वारा ही उनको कवरेज करने का विरोध कर दिया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट समय में हमें लोन नहीं दिया जाएगा, इसलिए थोड़ी सी हम सुन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसका कवरेज हम नहीं किए क्योंकि उस समूहों ने स्वयं ही मना कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से गंदी हरकत तो नहीं कर सकते, वो तो आप सभी को पता है। खैर, लोन समूह वाले लोग डर जाते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि मृत्यु हो जाती है, बीमा योजना के तहत मृत्यु हो जाती है, तो इन लोन, प्राइवेट लोन समूहों में क्या होता है कि सारे जो ये माफ़ हो जाता है, किस्तें माफ़ हो जाता है। किस एवज में? जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो कंपनी में जमा किया जाता है। अब जैसे कि 10-15 हज़ार रुपये का तो ले लिए तो माफ़ हो गया। अब लाखों ले लिए हैं आप, प्राइवेट लोन ले लिए हैं, जैसे कि कोई भी कार लोन ले लिए, होम लोन ले लिए हैं, तो इस एवज में क्या होगा? ठीक है, उस समय प्रॉपर्टी दिए रहेंगे आप, तो क्या प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी? क्या प्रॉपर्टी को सीज करने का अधिकार है अगर मालिक जो लोन लिया है वो मर गया है? लोन लिया, जो लोन लेने वाला है वो ख़त्म हो गया है, लाखों का है, तो क्या प्रॉपर्टी सीज होगी? क्या नॉमिनों को देना पड़ेगा? नॉमिनी यानी जो उपनाम दिया रहता है ना, जैसे कि मैंने उठाया तो मेरी बीवी का नाम रहेगा, जिसको दिया हूँ उसका नाम रहेगा। तो दोस्तों, आपको 100% ये जानकारी रहनी चाहिए। अभी के डेट में जो तमाम लोन दिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार, जो बैंक में लोन प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ जो बैंक लोन लेने वाले के लिए ही होता है। समझ रहे हैं आप? अगर किसी कारणवश लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो तमाम लोन माफ़ कर दिया जाता है रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये अवेयरनेस आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपको पता नहीं है और लोन वाले लोग मृत्यु के बाद उसके घर वाली के पास जा रहे हैं कि लोन आपका पटाना पड़ेगा आपको किसी भी प्रकार के। तो आप इस स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्लेम कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। हाँ, अब बोलेंगे अरे यार महिला वर्ग है, शिकायत कहाँ करें? तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले जैसा होता था वैसे नहीं है। अब आपको एक क्या करना है, एक शिकायत पत्र लिख रहे हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, और कोई ना कोई जैसे कि स्टेट में लेवल में रहता है, गवर्नमेंट लेवल पे रहता है, उस पर आपको चिट्ठी लिखनी है, शिकायत करनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधा पोस्ट कर दीजिए दिल्ली। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार से अगर किसी भी का मृत्यु हो जाता है तो सारा लोन माफ़ होता है। जो किस्तें बची होती हैं वो सारा लोन माफ़ कर दिया जाता है। ये टर्म एंड कंडीशन में अभी के वक्त में जो लोन दिया जाता है उसमें लिखा रहता है। ये बदलाव किया गया है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत। आपको अवेयरनेस रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार से लोन वसूली नहीं किया जा सकता अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है किसी भी प्रकार से, चाहे वो 10,000 का लोन हो, 5,000 का लोन हो या 15 लाख का लोन हो। अगर वो मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश बीमा जो लोन लेने वाले की, तो नॉमिनी को किसी भी प्रकार से जो लोन है वो पटाने की आवश्यकता नहीं है। वो तमाम किस्तें समाप्त कर दी जाती हैं। आपको अगर कहीं भी इस तरह की दिक्कत आ रही है, आएगी, तो ज़रूर आप अपने नज़दीकी या तो रिज़र्व बैंक या तो पुलिस स्टेशन आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अवेयरनेस रहिए। लोन के संबंध में आप सभी को ये जानकारी रखनी ही पड़ेगी। किसी भी प्रकार से आप लोन नहीं चुकाएंगे अगर अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है, जिसके नाम से लोन चल रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बिल्कुल आपको लोन नहीं चुकाना है नेक्स्ट का। अगर कोई आपको धमकाता है तो सीधा शिकायत कीजिए पुलिस स्टेशन में, क्योंकि उसमें बीमा रहता है, मृत्यु बीमा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही उस लोग अब के डेट की बात कर रहा हूँ मैं, नया मतलब पहले ज़माने में होता था कि उसके फैमिली को पटाना पड़ता था। अब चेंज कर दिया गया है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तमाम जो लोनें हैं EMI है उसमें बदलाव कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर कई लोगों को प्रताड़ना झेलना पड़ता है मृत्यु के बाद, अब उसके कर्ज को कौन पटाएगा, ये कौन पटाएगा, ये तमाम प्रकार की जो ये होती है ना, ये बहुत दिक्कत होती है। चलिए, तो कुछ आपको जानकारी होगी, नहीं जानकारी हमारे माताओं बहनों को नहीं होती है, उसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।